अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारे पास है हमारे लूप्स को लेके। ठीक है, हमारे पास वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। अब सबसे पहले कि लूप की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये बात आना चाहिए कि जो चीज हमें रिपीट करनी है उसको हम क्या बोलते हैं, कि हमेशा हम लोग उसको लूप के अंदर कंसीडर करते हैं। लूप का मतलब ही यही होता है कि आपने रेपिटिशन करनी है, ठीक है, किसी चीज की। फॉर एग्जांपल सेम स्टेटमेंट है, आपको 10 टाइम्स उसको रन करवाना है, तो आपको एक एक बार लिखना पड़ेगा। आप ज्यादा कोड को प्रेफर नहीं करोगे, आप लूप को प्रेफर करोगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लूप जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। लूप जो है वो हमारे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, जिसके अंदर हमारी आती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर हमारी आती है कंडीशन, फिर हमारा आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, फिर हम कंडीशन लगाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी आउट ऑफ लूप चला जाता है। अब जब कंडीशन ट्रू होती है, जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो वो क्या करेगा, वो अगेन कंडीशन को चेक करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद अगेन कंडीशन को चेक करेगा। जब ट्रू हो जाती है तभी हमारे पास वो स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देते हैं। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के लूप होते हैं। हमारे पास वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर एंड इन लूप है, फॉर ईच लूप है। अभी बेसिकली जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वाइल लूप की तरफ चलते हैं। अब वाइल लूप का सिंटेक्स आपके सामने है। यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है, इसको वैल्यू असाइन किए, ये आपकी इनिशियलाइजेशन है। वाइल हमारा लूप है, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन है कि a इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करवा दे जो हमारी स्टेटमेंट है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, a के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जो डू वाइल यहाँ पे आ गया, तो हम वाइल लूप की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मुझे एक हमारा जो है वो क्रिएट करना होगा फोल्डर। तो मैं यहाँ से हमेशा क्या करती हूँ, यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ताकि मुझे मिक्स ना हो कि कहाँ पे मैंने कौन सा काम किया है। मैं राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे न्यू पे जाऊंगी और यहाँ पे फोल्डर बना दूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, ये हमारा सेक्शन बन गया। उसके बाद VS कोड को ओपन करेंगे हम। अब VS कोड जब ओपन होगा उसके अंदर हमें उस स्पेसिफिक फोल्डर को जो है उसमें हमें ओपन कर लेना है। ये हमारा प्रीवियस वर्क है, शिफ्ट कंट्रोल एन करना है हमें फॉर द न्यू विंडो। प्रीवियस वन को हम बंद कर देते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आप देखें सेक्शन 10 11 को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे उसके बाद क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आप चेक करो, इस न्यू विंडो को मैं बंद कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पे मैं लिखूंगी index.html। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एमिट एब्रिवेशन का यूज करना होगा और यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ, मेरे पास बेसिक सिंटैक्स HTML का आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ये ले। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसको मैं JS का नेम दूंगी, और इस फोल्डर पे क्लिक करके हमें यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम बनाएंगे file.js। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पहले हम लिंक करवा देते हैं। तो हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर जाके हमें स्क्रिप्ट लिखना है, एंटर किया और यहाँ पे हमने सोर्स की एट्रीब्यूट को यूज करना है। यहाँ पे पहले फोल्डर का नेम JS स्लैश हमारी file.js। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन फोल्डर क्लिक करूंगी और इसको मैं बंद कर रही हूँ इस सेक्शन को। अगर फोल्डर चाहिए अगेन उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे file.js पे जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बच्चे आप गौर से सुनना कि सबसे पहले हमें लूप को यूज क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे मैं नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन मैंने इसको प्रिंट करवाना है। आपको पता है यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके
यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसको हम स्क्रॉल डाउन करें अगर, तो मुझे यहाँ पे ये देखें, आपके पास ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब ये ओपन करके हमें जो है यहाँ पे नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने हमें दे दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल इसको 100 टाइम्स या 10 टाइम्स करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगी, इसको बार बार इसको मैं पेस्ट करूंगी, फाइल को सेव करूंगी, और यहाँ पे इस तरह आपके पास आ रहा है, ऐसा ही है। अब मुझे ये प्रिंट तो हो गया, चलो यहाँ पे मैं एक और काम करके दिखा देती हूँ आपको कि यहाँ पे हम BR टैग लगा देते हैं, ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करती हूँ, अगेन मैं पेस्ट कर रही हूँ। अब मुझे ये आपका कोड जो है ये आपका बहुत ज्यादा हो जाता है इसका, और वैसे भी आपको रफली लग रहा होगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लूप का यूज करते हैं कि हमें कोई स्टेटमेंट हमें पता होता है, हमें इसको रिपीट करवानी है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम लूप का यूज करते हैं। अब बेसिक जो लूप्स की टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं, वो कौन सी होती है, वाइल, डू वाइल, और हमारे पास फॉर लूप आता है। अब सबसे पहले हम वाइल लूप को समझने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ कंट्रोल जी करती हूँ, मैं ऊपर वाले स्टेटमेंट को वैसे रहने देती हूँ, इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखिए वाइल, वाइल, और यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ पे मैं एंटर हिट कर रही हूँ, और यहाँ पे आप देखिए कंडीशन अब दे रहा है। अब कंडीशन के लिए सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, जब भी मैंने बात की मैंने आपको बताया कि लूप के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका पार्ट इनिशियलाइजेशन होता है, दैट मीन आपके वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन हुई। अब इस तरह वेरिएबल कर दो तो ये होता है डिक्लेरेशन, अगर उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दें तो वो आपकी होगी इनिशियलाइजेशन। ये बात आपने याद रखना है, ठीक है। इसको मैंने इसको नहीं, कंट्रोल जी, ये वैसे ही आपको पूरी को कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको कमेंट आउट, और यहाँ पे बैक स्पेस, ये ले फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन हम अकॉर्डिंग टू हमारी इनिशियलाइजेशन के करेंगे, तो कंडीशन हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चे, कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस कंडीशन को लगाना है। तो मैं यहाँ पे ए तब तक चले जब तक ए जो है क्या होगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन लेस देन 10 है, दैट मीन 10 टाइम्स चलाना है, लेस देन 10, ठीक है। अब लेस देन 10 होगा तो यहाँ पे आप देखो, मुझे यहाँ पे पहले क्या करना है, यहाँ पे अब आपकी स्टेटमेंट आएगी। अब वो स्टेटमेंट जो आपको रन करवानी थी, मैं इसी को कॉपी करूंगी और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। अब फाइल को सेव किया तो यहाँ पे आप देखिए कि बच्चे मैं इसको टैब प्रेस कर रही हूँ ताकि अंदर वाली साइड पे चला जाए, फर्स्ट वाले को मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी नहीं आया, क्यों, हमने इंक्रीमेंट नहीं लगाया। थर्ड पार्ट आपका था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर दी, थर्ड आपका क्या था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, a इज इक्वल टू a प्लस 1, एक तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए रिफ्रेश करें, अभी भी कुछ भी नहीं आया। एक आपका ये आता है, अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो है a इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई a इज लेस देन 10, तो यहाँ पे बच्चे मुझे पहली वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखिए उसने आपको रन करवा के दे दिया, हालांकि हमने स्टेटमेंट एक बार लिखी, उसने आपको 10 टाइम्स दे दिया। अब 10 टाइम्स है कि नहीं है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे साथ a को प्रिंट करवाते हैं, हमें पता हो a की वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं a डॉट कॉन्केटिनेशन का काम करेगा अगर ये, तो कॉन्केटिनेशन के लिए मैं प्लस का यूज करूँ, ये देखें अभी भी यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए और यहाँ पे इस तरह कर दें, और यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हम इस तरह कर देते हैं, ये ले। अब ये 9 टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स क्यों है, तो 10 टाइम्स, बिकॉज आपको जो इनिशियल वैल्यू है ए की वो आपकी क्या है, वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे ए
इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, यहाँ पे मैं एक काम करूंगी, यहाँ पे मैं आपको डीबगर लगा के दिखाऊंगी। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे कंसोल पे जाना है और यहाँ पे मैं क्या करूंगी बच्चे, इस वाले को मैं यहाँ से कमेंट आउट करूंगी और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगी और एंटर हिट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा डिबगर वाला जो है वो आपका ऑन हुआ है, तो आपने गौर से देखना है। मैं इसको कंट्रोल प्लस अगर करूं, ठीक है, और हम इसको इस वाली साइड पे ले आते हैं और ये भी जो आपका मोड है इसको भी हम इस तरह कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ पे आप देखिए सबसे डिबगर पे है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ तो सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट की तरफ आ रहा है। अभी अगर मैं ए के ऊपर जाऊं तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू अभी 0 है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, पहले बच्चे उसने कंडीशन को चेक किया, ठीक है। अगर कंडीशन जो थी वो ट्रू थी तो उसने क्या किया, वो स्टेटमेंट की तरफ आ गया, स्टेटमेंट उसने प्रिंट करवा दी। अभी देखिए यहाँ पे एक आउटपुट आई, साथ साथ आउटपुट को भी देखते रहे। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे a इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, a आपका 1 हो गया। अगेन उसने कंडीशन चेक की तो उस कंडीशन ट्रू थी, वो फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए a इज लेस देन 10। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अब a की वैल्यू 2 हो चुकी है क्योंकि उसके अंदर इंक्रीमेंट आ गया। अब यहाँ पे भी a की वैल्यू 2 है। अब जब तक इसको एक बार फिर मैंने यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट प्रिंट हुई हमारी, उसके बाद फिर हमने क्या किया, अब आपकी यहाँ पे वैल्यू अभी 2 है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगी तो अब वैल्यू आपकी यहाँ पे 3 होगी। यहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहा है कि 3 जो है वो लेस देन 10 है, अगेन उसने कर दिया। इसी तरह वो आपका क्या करता रहेगा, आपको चेक करता रहेगा और आपकी स्टेटमेंट दे रहा है 8 होगी 9 होगी। अब उसके बाद उसने नहीं दिया, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि आपकी जो है वो स्टेटमेंट अब नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये था आपका कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। अब मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। अब ये था आपका कि व्हाइल लूप कैसे वर्क कर रहा था। पहले आपकी क्या कर रहा है, वो कंडीशन को चेक कर रहा है, फिर उसने क्या किया, उसने उसको आपकी या कह ले कि आपकी स्टेटमेंट को रन करवाया, फिर अगेन उसने कंडीशन को चेक करवाया, इधर वैल्यू जो हो रही थी उसके अकॉर्डिंग वो आपको वर्क करके दे रहा था, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप क्या होता है आपके पास, उसको हम देखते हैं। अब डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में क्या फर्क होगा, हमें वो भी देखना होगा। तो यहाँ पे मैं डू व्हाइल एंटर कर दिया। अब डू के अंदर भी सबसे पहले आपकी हर बार 3 ही कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेती हूँ हमारे पास b इज इक्वल टू, मैं 0 कर देती हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे वैसे आप a प्लस प्लस कर दें तो यही वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। तो आपको इस तरह लिखे, वैसे लिखे, आपका सेम मीन। अब यहाँ पे देखिए अभी हमने ये बस लगाया हुआ है इसलिए इस तरह आ रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ, इसको भी कमेंट आउट, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे ये रीलोड हो जा रहा है, क्यों, a इज इक्वल टू 10 है। अच्छा, वो डिबगर जो था वो वहां पे मैंने लगाया हुआ था तो वो रन हो जा रहा था, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने वो रिमूव कर दिया, ठीक है। वो रिलोड होना जो है वो हमारा उसने बंद कर दिया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे डू व्हाइल लूप की। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट आउट कर रहे हैं। अब डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है बच्चे, सबसे पहले डू व्हाइल के अंदर ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो आपका एक बार चलेगा ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट को मैं ये कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे अब मुझे a की वैल्यू नहीं, मुझे साथ b की वैल्यू प्रिंट करवानी होगी। और यहाँ पे देखिएगा कंडीशन, कंडीशन में यहाँ पे ये रख देती हूँ कि जब तक a जो है वो लेस देन है 5 के तब तक रन हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेस देन तो है लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ग्रेटर देन 5। अब a जो है वो b जो है वो ग्रेटर देन 5 नहीं है। अब तब भी एक बार उसने रन करवाई, उसके बाद रन नहीं करवाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, लेस देन, तो अब आपको 5 टाइम्स जो है वो रन करवाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मैंने लेस देन कंडीशन तो लगा दी, मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगाया, इसलिए वो लोड हुई जा रहा है।
तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बी प्लस प्लस करना था, तो इंक्रीमेंट ना लगाने की वजह से वो आपका रीलोड हो रहा है। यहाँ पे आप अगेन इसको अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके, ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप लाइव सर्वर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके मुझे क्या करना है, अभी स्टॉप नहीं हुआ तो हम स्टॉप लाइव सर्वर अगेन, ये ठीक है। अब अगेन इसको रिलोड करें अगर, तो हम लोग इसको रिलोड करने के बजाय हम अब क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। अभी ये ओपन हो जाए, इसलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप भूला ना करें, नहीं तो आपका ये जो है वो रिलोड होता रहता है, ठीक है। ये ले, अब आपका क्या हो गया, अब आप देखिए आपको वो 6 से आउटपुट दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको डिबगर लगा के दिखाती हूँ अगेन। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना लगाने की वजह से वो रिलोड करता रहता है, उसको पता नहीं है कितनी बार इंक्रीमेंट करना है, इसीलिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिबगर लगाऊं और आपको इसकी मैं समझाऊं, तो यहाँ पे आप देखिए राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कंसोल पे जाके मुझे क्या करना है, इस वाले को यहाँ से मैं कॉपी करूंगी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप अच्छे से समझो, अब यहाँ पे आप देखो एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे वो कितनी बार रन करवाएगा, अब आप देखो मैं क्या कर रही हूँ, पहले डिबगर पे है, ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या करना है, हमारे स्टेटमेंट की तरफ जाना है, फिर आपका वो बी प्लस प्लस करेगा। अब यहाँ पे बी जो है अभी 0 है, यहाँ पे बी भी है जो वो 0 है, वो लेस देन है, वो उसको ट्रू है या नहीं है उसे कोई गर्ज नहीं था। अब जाके वो कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, लेस देन है कि नहीं है, हालांकि तब इंक्रीमेंट हो चुका था, 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। अब एक बार आपकी तो वो रन करवानी है उसने, बाकी वो कंडीशंस को चेक करेगा, ठीक है। डू वाइल के अंदर और वाइल के अंदर ये डिफरेंस होता है कि डू वाइल के अंदर जो मर्जी हो जाए, कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी एक बार वो रन करवाएगा ही करवाएगा, बट वाइल के अंदर कंडीशन मस्ट भी जो है वो पहले चेक होती है, उससे कोई नहीं है। लेकिन डू वाइल के अंदर कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक बार पहले आपकी आउटपुट जरूर देता है, उसके बाद फॉर लूप आ जाता है, जो सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट है वो आपका फॉर लूप है। इसके अंदर क्या है कि आपका सारा जो है लेट जो है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, चले लेट यहाँ पे अब हम कर देते हैं सी कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपकी इनिशियलाइजेशन, आपकी कंडीशन, आपके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आपका यहाँ पे फिलहाल तो हम इंक्रीमेंट को यूज किया है, तो यहाँ पे सारी जो है वो क्या हो जाता है, वो एक ही के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि अरे, अभी अरे का टॉपिक हमारा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ से अरे वाला जो पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये ले। अब c इज लेस देन, या मैं यहाँ पे अब क्या करूंगी, ग्रेटर देन 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ 30, या हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे हम 70 करें अगर, या मैं यहाँ पे 30 कर दूं और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट लगा दें। अब तब तक इसने चलाना है जब तक वो क्या होगा, 20 से ग्रेटर देन है, दैट मीन वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स चलेगा। हम यहाँ पे यही वाली कंडीशन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप पहले गौर कीजिएगा कि हमें क्या चेंज करना है, हमें यहाँ पे बी की जगह हमारा वेरिएबल चेंज करना है जो होगा हमारा सी। अब आप देखिएगा हमारा जो 4-5 लाइंस का भी कोड करना पड़ रहा था वो भी हमारी एक लाइन का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं और इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो आप देखो बच्चे काउंटिंग भी वहीं से उसने इंक्रीमेंट आपका डिक्रीमेंट आपका कर रहा है माइनस माइनस, तो पहले 30 में से डिक्रीमेंट कर करके वो आपको देखो वैल्यू दे रहा है 30, 29, 21 तक उसने किया, दैट मीन आपको 10 टाइम्स उसने वैल्यू दे दी, ठीक है। तो इसका हम कर सकते हैं, आप यहाँ पे बेशक 10 लिख देते और ग्रेटर देन
हम यहाँ पे 0 कर देते, ये ले, अभी भी आपका हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर आपका 0 भी आपका आ जाएगा, अदरवाइज आपका 0 नहीं आ रहा था। ठीक हो गया, ये हो गया आपका कि आपका फॉर लूप कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है कि अगर हम लोगों ने जस्ट हमारा क्या करना होगा, अगर हमने आप पॉज करें, हमें यहाँ पे टेबल जो है 10 का या 8 का वो हमें प्रिंट करवाना है, वो भी फॉर लूप की हेल्प से। हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप देखें क्या करना होगा, आउटपुट आपकी कैसे आएगी अगर टेबल ऑफ 8 आपको करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब टेबल ऑफ 8, अब 8 की टेबल अगर करना हो तो आउटपुट हमारी कैसी आनी चाहिए, कुछ इस तरह की आनी चाहिए कि हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 8। ठीक है, और यहीं पे अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 16। इस तरह का आउटपुट आना चाहिए ना हमारे पास। अब इस तरह के आउटपुट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा बच्चे, फॉर लूप को लगाया मैंने, कंट्रोल जी, यहाँ पे मैं अगेन फॉर लिखूं और यहाँ पे फॉर लूप। अब फॉर लूप तो मैंने कर दिया, अब यहाँ पे वेरिएबल मैं ले रही हूँ नंबर, और यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल को सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे नंबर तब तक जब तक लेस देन इज इक्वल टू 10, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 तक हमें टेबल आना चाहिए, ऐसा ही है। तो अब अंदर क्या होना चाहिए, अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 7 क्या कर दिया, यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबर को लूं, यहाँ पे आप देखो नंबर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूं और यहाँ पे आपको क्या करूं, यहाँ पे मैं नंबर को करवा के दिखाऊं। ठीक है, नंबर मैंने यहाँ पे जस्ट प्रिंट किया, फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखें तो आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग दे रहा है जस्ट। अब यहाँ पे चले हम कह देते हैं कि हमारी काउंटिंग तो आ गई। ठीक है, अब काउंटिंग के लिए भी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे br टैग लेना है प्लस कॉन्कैटिनेशन br ले लिया। चलो आप कह लो कि हमारे इतना पार्ट हुआ, लेकिन हमारा ये तो सेंटर वाला पार्ट है। अब यहाँ पे हमें टेबल किस चीज का लेना है, हमें वो देखना है। अब टेबल ऑफ का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, तो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, बेशक आप लेट का यूज करो, लेट टेबल ऑफ। अब टेबल ऑफ किसका टेबल, हमें 8 का टेबल प्रिंट करवाना है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे पहले 8 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे चले साल लिख देती हूँ, टेबल ऑफ, वो वेरिएबल ले लिया। अब प्लस कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 आ गया, अब स्टार करना है, तो यहाँ पे मेरा स्टैरिक आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं प्लस कर देती हूँ, अभी जस्ट इतना हुआ। इसकी आउटपुट चेक करते हैं। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 0, ये चीज आ गई हमारे पास, ऐसा ही है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो स्पेस है वो भी आनी चाहिए, तो यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस, ये ले, इस तरह हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे नंबर है, उसके बाद हमारा यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए, जारी सी बात है। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, कॉन्कैटिनेशन करेंगे, तो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे इक्वल टू कर रही हूँ, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे और क्या आना चाहिए, अब इक्वल टू के बाद यहाँ पे हमारा नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए, जारी सी बात है। हमारा यहाँ पे टेबल ऑफ हमारा वेरिएबल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाय हमारा नंबर आना चाहिए। ठीक है, और ये जो हमने लगाया हुआ है, ये हम इसको रिमूव कर देंगे, फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये वाला प्रॉब्लम जो है इस वजह से आ रहा था। फाइल को सेव किया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। अब ये इस तरह क्यों हुआ कि हमें आउटपुट ही नहीं दे रहा, थोड़ा सा गौर करें अगर आपको समझ आए कोई बात।
यहाँ पे आप देखिए हमारा टेबल ऑफ, उसने अंडरलाइन भी किया हुआ है, यहाँ पे ऑफ एफ कैपिटल है। अब यहाँ पे देखो आपको इस तरह का दे रहा है, ऐसे ही है। अब मुझे यहाँ पे बी आर लगाना है, तो हम क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे मैं अगेन चले प्लस का साइन ले लेती हूँ, और यहाँ पे बी कंकैटिनेशन बी आर, फाइल को सेव किया, ये ले। अब यहाँ पे ये हमारे पास 8 का टेबल आ गया। क्या किया हमने, सबसे पहले टेबल ऑफ यहाँ पे 8 आया, मल्टीप्लाई बाय नंबर, नंबर में काउंटिंग हमारी सारी आ रही थी, और फिर हमने क्या कर दिया, टेबल ऑफ मल्टीप्लाई बाय नंबर, सिंपल, हमारे पास 8 का टेबल आ गया। अब जहां तक हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें 20 तक चाहिए, हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। आप देखो 20 तक आपका 8 का टेबल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें 8 नहीं, हमें 10 का टेबल चाहिए, मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पे 10 का टेबल आ गया। इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट टेबल्स जो है वो आप अब यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो फॉर लूप को यूज करके। देखिए कितना सिंपल सा और इजी सा मेथड था हमारा कि हम टेबल को कैसे प्रिंट करवाते हैं।